उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 2 एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज है देवशयनी एकादशी, यानी आज से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी तक के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी, शुभ मुहूर्त और उनके उपाय। कहा जाता है कि आज से यानी 29 जून से शुरू हो रही है ये देवशयनी एकादशी। इस बार 2023 में देवशयनी एकादशी से 5 माह तक कोई भी शुभ काम नहीं हो पाएगा। हमारे सनातनी धर्म के पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसके बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु की योग निद्रा पूर्ण होती है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है। चतुर्मास में शादी विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास के दौरान पूजा पाठ कथा अनुष्ठान से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चतुर्मास में भजन कीर्तन सत्संग कथा भागवत के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व, उनके नियम पालन और व्रत पारण की तिथि के बारे में। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना भी पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है और 4 महीने के लिए 16 संस्कार रुक जाते हैं। हालांकि पूजन अनुष्ठान मरम्मत करवाए गए घर में गृह प्रवेश, वाहन व आभूषण खरीदी जैसे काम किए जा सकते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर राक्षस मारा गया था। उस दिन से भगवान 4 महीने तक क्षीर समुद्र में सोते हैं। अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में पूरे स्वर्ग को ढक लिया। तब तीसरा राजा बलि ने अपने सिर पर रखवाया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान हमेशा मेरे महल में रहे। भगवान को बलि के बंधन में बंधा देखते हुए माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया और भगवान को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। माना जाता है कि तब से भगवान विष्णु का अनुसरण करते हुए तीनों देव 4-4 महीने में पाताल में निवास करते हैं। श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी पर करें इन 3 मंत्रों का जाप। विष्णु मूल मंत्र, भागवते वासुदेवाय मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र, श्री विष्णु मंत्र और खास करके विष्णु स्तुति अवश्य करें। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। प्रफुल्ल शुक्ला जी से जो कथाकार है खेरगाम के, और अंतरेश्वर पर भी उन्होंने बहुत सारी कथा उन्होंने कर ली है और सनातन धर्म है उसको लगातार दुनिया के कोने कोने में वो पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। आइए प्रफुल्ल शुक्ला जी से पूछते हैं कि ये जो कथा होने वाली है, जो चल रही है, शुरू हो चुकी है, इस कथा का उद्देश्य क्या है, क्या मोटो क्या है, मोटिव क्या है? प्रफुल्ल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। उज्जवल भारत टीवी चैनल के लाखों दर्शकों को मेरी शुभकामना है। बरसार खेड़गांव रोड पे, कैलाश रोड पर साईं लीला सांस्कृतिक हॉल में भागवत कथा चल रही है और ये कथा हमारे मुख्य यजमान भरत भाई, सोमा भाई आहिर के मुख्य यजमान पद पे निश्चित हुई है। हमारी सब बहनों अर्मिला बेन रामानंदी, नैना बेन आर्य, हमारे मुक्ता बेन भिया और ये सब बहनों के द्वारा एक केवल निजानंद के लिए पितरों के स्मरणार्थ ये कथा का आयोजन हुआ है। और मेरा निवास हमारे गिरीश भाई ठक्कर के वहाँ है, जहाँ भागवत का दशांश हवन हो रहा है। और आज कथा का 3रा दिन है। आज नरसिंह प्रागट्य उत्सव है और इस नरसिंह प्रागट्य उत्सव के मनोरथी भी
हमारे गिरीश भाई ठक्कर है, उनके हाथों से नरसिंह प्रागट्य उत्सव मनाया जाएगा। कल कृष्ण जन्म उत्सव होगा, परसों गोवर्धन पूजा होगी, छठे दिन लक्ष्मणी विवाह होगा और 7वें दिन सुदामा चरित्र की कथा होगी। जिस प्रकार से सनातनी धर्म के ऊपर काफी बार देखा गया है कि विधर्मी ने जो चेष्टा कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का जो एक सिलसिला चल रहा है, हम लोग ने भी बीच में देखा कैलाश स्टोरी ने बहुत ही धूम मचाया था, लेकिन आदि पुरुष जैसी मूवी जब बनती है तो काफी हमारे कल्चर को, संस्कृति को ठेस पहुंचती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? मैं पहले तो आदि पुरुष का सख्त विरोधी हूँ, उसका विरोध कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा गुनहगार तो सेंसर बोर्ड है। बिल्कुल, ऐसी फिल्मों को पास क्यों करते हैं? बिल्कुल, किसी और को दोष देने के बजाय सेंसर बोर्ड का ही दोष है। ऐसा लगता है कि सब मिले जुले हैं। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारी सनातन धर्म की परंपरा को मिटाने के लिए आज से नहीं, आदिकाल से प्रयास हो रहा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि सनातन धर्म की जड़ इतनी मजबूत है कि ये इधर से उधर हो जावे, पूरी दुनिया पलट जावे, फिर भी सनातन धर्म रहेगा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ऐसे आदि पुरुष जैसी फिल्म तो आती ही रहेगी, लेकिन हिंदू समाज को जागरूक होना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चे को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, न्यू जनरेशन को कथा में लाना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, राम ये थे, कृष्ण ये थे, हमारे शिव ये है, हमारी माता रानी जगदम्बा ये है। ये माँ बाप ही जवाबदार है। भाषा कितना महत्व रखती है, जिस प्रकार से आदि पुरुष भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार शब्दों का उच्चारण किया गया, भाषा कितना, क्योंकि हमारा जो संस्कृत है वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे प्रथम भाषा है और बाकी सब भाषा उसके बाद में, संस्कृत हमारी भाषाओं की माता माना जाता है। तो जिस प्रकार से भाषाओं का प्रयोग किया गया, उस पर आप क्या कमेंट करना चाहते हो? मैं तो बहुत ही आक्रोश में हूँ जिस तरह इस भाषा का प्रयोग किया गया है। इसे तो मैं इतना ही कहूँगा, यदि वो लोग मेरे सामने आ जाए तो उसकी जीभ ही खींच लूं, उसको जीभ रखने का अधिकार ही नहीं है। हम किसी धर्म के लिए नहीं बोलते हैं, हम किसी ग्रंथ के लिए नहीं बोलते हैं, और वो लोग क्यों बोल रहे हैं? क्या ये हमारे गुजराती में कहते हैं, बोड़ी बामणी का खेतर समझ बैठे हैं क्या? हाँ, उसको दंड देना पड़ेगा, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी ये लाइन पे आएंगे, रास्ते पे आएंगे। ये भाषा जो है, ये कोई इंसानियत की भाषा नहीं है, ये असुरों की भाषा है, विधर्मियों की भाषा है, अधर्मियों की भाषा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी। गुरु पूर्णिमा 3 तारीख को, उसके लिए विशेष तौर पे मैं यहाँ पर आपसे मिलने आई हूँ, देखिए आप भी गुरु हो मेरे लिए, तो गुरु पूर्णिमा के लिए आप विशेष तौर पे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है हमारे सनातन धर्म के लिए, बहुत बड़ा महत्व रखता है गुरु पूर्णिमा, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो अपने शब्दों में? देखिए सीमा जी, मैं अक्सर हमारे गुजराती में कहता हूँ कि गुरु ने पगे लागू सहेलो छे, पण गुरु ना पगले चालू बहुत कठिन है। बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरति सुवास सरस अनुरागा, अमी मोरी मई चूरन चारु, समन सकल भव रिजु परिवार। सोमवार को गुरु पूर्णिमा हमारे खैरगांव में मनाई जाएंगी। यहाँ से सब भक्त लोग खैरगांव आएंगे। कथा पूर्णाहुति का दिन है, लेकिन उस दिन 3 बजे कथा शुरू होंगी, दोपहर के बाद कथा शुरू होंगी, और अगले 3 दिनों से, ये शनि रवि सोम को भी हम कल से ऐसा सोच रहे हैं कि कथा का समय बदल रहे हैं। जो सुबह में कथा है वो 3 से 6 का टाइम रखने का सोच रहे हैं। तो गुरु की महिमा यह है कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु की कृपा एक बार हो जाए तो शिष्य का मंगल होता है, कल्याण होता है। और साल में एक दिन ऐसा है गुरु कृपा प्राप्त करने का, ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। जिसके अपने गुरु पे श्रद्धा है, जिसको गुरु पे निष्ठा है, वो तो स्वयं गुरु के शरणों में आ जाता है। जो अभागी होते हैं, जो कम नसीब होते हैं, जिसका भाग फूटा हुआ है, वो गुरु से दूर रहते हैं। बाकी जो सद्भागी होते हैं वो तो स्वयं गुरु के शरण में आ जाते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, बजरंगदास बाबा की जय, बाबा जय जय सीताराम। अंत में
प्रथम गुरु होते हैं हमारे माता पिता, क्योंकि माता पिता ही हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, हाथ जोड़ना सिखाते हैं। इसलिए ईश्वर रूपी होते हैं हमारे माता पिता। जिस दिन भी माता पिता का जब भी आपको मौका मिले तो माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना ना भूले। कि मंदिर भले ना जाओ, भले आप 56 भोग ना खिलाओ, लेकिन माता पिता को जीते जी उनका सेवा करिए, वही सबसे बड़ा मोक्ष होता है। माता पिता से बढ़कर कोई बड़ा ईश्वर नहीं होता, क्योंकि ईश्वर रूपी ही होते हैं माता पिता। वो कहा था ना कि गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ प्रदक्षिणा की थी और उन्हें पूरा ब्रह्मांड का जो एक परिचय हो गया था। उसी तरह से माता पिता के चरण स्पर्श रोज कीजिए तो आपको ईश्वर रूपी मोक्ष प्राप्त होगा। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़, कैलाश रोड से। धन्यवाद। जय सिया राम। अब ध्यान रखना। ભગવાનની કૃપાથી આજે નરસિંહ પ્રાગટ્ય ઉત્સવ છે અને નરસિંહ પ્રાગટ્ય ઉત્સવના મંગળથી દેશવાસ કરશે એટલો યોગ કહેવાય એ દેવસૈની એકાદશી એમાં ભાગવત કથા અને એમાં આજે ભગવાનનો નરસિંહ પ્રાગટ્ય ઉત્સવ એનું મહત્વ છે। પ્રહલાદે કીધું છે નરસિંહ ભગવાનને, પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ, પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય। આજે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ થવો જોઈએ, આજે ઠાકોરજીનો તુલસી દળ ચડાવવા જોઈએ। અને આજની એકાદશીનું એક મહત્વ છે કે આજે ભગવાનને લીલી દ્રાક્ષનો ભોગ ધરાવવો જોઈએ। દરેક એકાદશીનો અલગ અલગ ભોગ હોય, જેનો ભોગ ધરાવવાનો એનાથી ઠાકોરજી રાજી થાય। भगवान ने एक एकादशी ना भोग होता है, भगवान के अति प्रिय है। तो आज लिली जो द्राक्ष आती है, अंगूर, हरा अंगूर, हिंदी में जो कहते हैं, आज ठाकुर जी को हरा अंगूर का भोग कराने से ठाकुर जी संतुष्ट होते हैं। और जा की रहित भावना जैसी प्रभु मूर्त ताकी જેના અંતરમાં જેવો ભાવ હોય એવું સામે જગત દેખાય। તો ભાઈ આનંદની વાત છે। દિનેશભાઈ, તમે ભાગ્યશાળી છો કે મોટી એકાદશીના દિવસે ભગવાનનો યજ્ઞ બોલો કૃષ્ણ કનૈયા પ્રસાદ મળ્યા। અને આપણા શાસ્ત્રોમાં, ખાસ કરીને સનાતન ધર્મમાં ચતુર્માસ બહુ મહત્વ। ચતુર્માસ એટલે શું? સત્કાર્યનો આરંભ। ચતુર્માસ દરમિયાન જેમ બને પૂજા પાઠ થાય, જેમ બને ભગવત નામ સ્મરણ થાય, દાન પુણ્ય થાય, વ્રત ઉપવાસ થાય। આખા વર્ષમાં સૌથી વધારે ઉત્સવ અષાઢ મહિનામાં હોય છે। અને આ વખતે તો ભગવાનની કેટલી દયા, શિવ અને વિષ્ણુ સાથે છે। અધિક માસ એ વિષ્ણુનો માસ છે અને એ પાછળ કયો છે? શિવ અને વિષ્ણુ। આવું યોગ વારંવાર નથી આવતું। કેટલાય વર્ષો પછી લગભગ 1968માં કે 69માં અધિક શ્રાવણ આવેલો, એ પછી આટલા વર્ષ પછી આ યોગ આવે છે। હવે પછી ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે હોઈશું તો કેમ એ કોને ખબર? લોકો એમ કે ચતુર્માસ એટલે દેહ હોઈ જાય એટલે હવે કઈ નહીં થાય, શું નહીં થાય, હવે જ કરવું કરવાનું હોય। દેહ હોઈ જાય તો તમે રહેવું ખરા? આપણે આ દુનિયા રહી ખરી? એટલે કે દેવ સુઈ જાય એવું કઈ છે? આ બધી જેને છટકી જવું છે એની બધી વાયકાઓ છે। ઘણાને સૂતક લાગે। એક બેન કથામાં નહીં આવ્યા, મેં કેમ નહીં આવ્યા? કે મારા ભાઈની ત્યાં અમેરિકામાં બાબાનો જન્મ। અમેરિકામાં બાબાનો જન્મ છે, એમાં તું અહીંયા આટલી બધી ફૂકો હોય। અમેરિકામાં બાબાનો જન્મ છે એટલે અમને સૂતક લાગે છે। કોઈ સૂતકને માનતા નથી। મારા સગા મોટા ભાઈ ગુજરી ગયા અને બીજા દિવસે મેં ચીનમાં રામ કથા કરું। મારા બા ગુજરી ગયા અને ત્રીજે દિવસે મારા ઘરે મેં ભાગવત સપ્તાહનો આરંભ બીજા મહારાજ પાસે કરાવ્યો।
સાંભળતો એટલે સૂતક બુતક આ દુનિયામાં કઈ છે જ નહીં. આ બધું માણસે ઊભું કરેલી વસ્તુ છે. છટકી જવાનું. સૂતક એટલે 100 મહિનો મંદિરમાં નહીં જવાય. આમ બી આળસો હોય જવાનું, એમાં આવું પણ હોય. સૂતક એટલે કઈ કામ નહીં થાય, જપાત નહીં થાય, કરતો જ નહીં હોય. સૂતક લાગે તો ખાવાનું કેમ બંધ નથી કરતું? ચાલો અમારે સૂતક છે, અમે 1 મહિનો ખાઈશું નહીં, એમ કેમ નથી? બધી બેકાર માન્યતાઓ છે. જળ આપણે ત્યાં જળમાં ઘૂસી ગયેલી માન્યતા, અને હું જરાય માનતો નથી. સૂતક એટલે શું? તમે સૂતક શબ્દને છૂટો પાડો. સૂતક સારી. સૂતકનો અર્થ છે તમારે સારું કરવાની તક મળી છે, તેને બદલે તે બાદ બધું બંધ કરી નાખે. 1 મહિનો સૂતક કોણ છે? મારી દ્રષ્ટિએ સૂતક કોણ છે? જે સત કાર્યમાં આડો આવે, વિઘ્ન નાખે, એ જ સમાજનો મોટામાં મોટો સૂતક છે. સૂતક એ છે. એટલે આજે દેવશયની એકાદશીના દિવસે અમારા દિનેશભાઈ ઠક્કરના નિવાસે ભગવાનનું હવન, યજ્ઞ, જાપ બધું શરૂ થઈ રહ્યું છે. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. મેઘવર્ણં શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગીભિર્ધ્યાનગમ્યં વંદે વિષ્ણું ભવભયહરં